शुभारंभ करते हैं। देखिए, ट्रंप का मिडल ईस्ट से जी भर गया है। ट्रंप मिडल ईस्ट को लेके परेशान हो गया। ट्रंप और यूएस से जो खबरें आ रही है वो ये है कि ट्रंप कहता है, यार, आई कैन नॉट हैव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कंट्रोल्ड बाय ईरान एंड कैन नॉट हैव मिडल ईस्ट ऑन द मर्सी ऑफ ईरान। क्योंकि जो मिडल ईस्ट में पार्टनर भी वो कह रहे, साहब ऐसे बात तो नहीं बनेगी अगर हम इनके रहमो करम पे रहेंगे, ऐसे इस मर्सी पे हम नहीं रहेंगे। तो ट्रंप के पास दो विकल्प है, या तो मिडल ईस्ट से सामान उठा के निकल ले, विच ही कैन ऑलवेज डू, या अब की बार एक निर्णायक युद्ध करके ये पूरा जो समीकरण है इसको सुधारा जाए और इसको पूरा आर पार की लड़ाई बनाया जाए, ये मंशा है। तो क्या ट्रंप ये करेगा वो करेगा? यहाँ से सवाल समाचार पाकिस्तानी ये भी कह रहे जी ट्रंप इस्लामाबाद आएगा, जो मुझे विच आई डाउट, क्योंकि कोई सिक्योरिटी एजेंसी उसके लिए नहीं मानेगी। और फिर कहते नहीं खुद नहीं आएगा तो वर्चुअली आके डील में पार्टिसिपेट करेगा। और जहां तक मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ, जहां तक मैंने देखा, मेरे पास कोई कंफर्मेशन किसी रिलायबल सोर्स से ये नहीं मिली कि इवन अमेरिकन हैव लेफ्ट फॉर पाकिस्तान। तो ट्रंप का कल एक ट्वीट आया था, एक ट्रूथ सोशल पे पोस्ट आया था कि फ्यू आवर्स दे विल बी लैंडिंग, पर हैव दे लेफ्ट? मुझे कुछ मिला नहीं। अगर आपको कुछ मिला हो तो आप बता दीजिएगा। मैंने टीम से भी कहा था, देख लो, वी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग क्रेडिबल विच सेड हाँ जी पाक ये अमेरिकन गए। एक फोटो मिल जाए मुझे, एक वीडियो मिल जाए, मतलब वेयर आई सी फॉर मैसेज, हाँ जी अमेरिकन डेलीगेशन गई है। अगेन इन जेपटी। आईआरजीसी की तरफ से सवाल है कि भाई साहब हम आ नहीं रहे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। फिर आ रहा हम आ रहे। आईआरजीसी कंप्लीट कियोस्क में कोई आवाज नहीं है, कोई भी एक समन्वय नहीं है। Everybody is talking their own tone and everybody is talking their own things. It is all in jeopardy. It's all in, it's all in thin air. I have no idea what the hell is happening. I have no idea what is happening. So things are getting crazy. Things are getting out of control. मैं आपको बता दूं। और आगे और आप बहुत से अपडेट्स इस पर आप बातें करने वाले। देखिए, तेल का गेम कॉम्प्लिकेट हो रहा है। तेल का गेम कॉम्प्लिकेट क्यों हो रहा है? मैं आप चलिए, अब हम डिटेल में जाएंगे तो हर चीज का हम बात करेंगे। तो ट्रम्प के पास यस और नो, हैज ए डेलीगेशन लेफ्ट? आई डेंट सी एनी वीडियो और पिक्चर। ट्रम्प का लास्ट पोस्ट था, हाँ जी निकल गए, अब है नहीं है। ईरानी कह रहा है हम मंगलवार को दोपहर को हम डेलीगेशन भेजेंगे, यानी कि आज दोपहर को हम डेलीगेशन भेजेंगे। क्या डेलीगेशन निकल रही है? डेलीगेशन को हेड कौन कर रहा है? मोहम्मद गिलाबाफ की बात हो रही थी, अब वो भी, उस पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्योंकि उनका वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है भाई ये ब्लॉकेड इलीगल है, जब तक ब्लॉकेड नहीं हटेगा ईरान की डेलीगेशन नहीं निकलेगी। ट्रम्प को बोलो अपने, जेडी वांस को बोलो अपना सूटकेस पैक ना करें। क्या हो रहा है अब ऑयल गेम में? ऑयल का जो पूरी व्यवस्था है, जो पूरी इकोनॉमी, वो चरमरा रही है। ऑयल गेम फटने को आ रहा है। ऑयल गेम बिल्कुल अब एक एंड गेम पे आ गया है कि अगर अब की बार भी ऑयल को नहीं सुधारा तो ऑयल का जो इकोसिस्टम मिडिल ईस्ट से चलता है वो लगभग पूरा ध्वस्तीकरण की ओर जा रहा है। $60 बिलियन का लॉस हो चुका है केवल सेल्स में। इंफ्रा का लॉस मिला के देखा जाए तो ये करीब 100 बिलियन से ऊपर का लॉस जा चुका, 100 के 150-200 बिलियन। अगर ठुकाई पिटाई देखे जो ईरान की हुई तो 500 बिलियन का लॉस है, 1 ट्रिलियन का लॉस मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था झेल चुकी है, और ये लॉस आगे बढ़ने वाला है। अब यहाँ ट्रंप थोड़ा मजबूर हमें होता नजर आ रहा है, बिकॉज ट्रंप हैज टू डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू डू। ट्रंप को ये डिसाइड करना उसको क्या करना है। और अगर एक मैं अमेरिकन जनरल को कोट करूं, वो कह रहा है कि जी अब की बार नेगोशिएशन में वी ले आवर थिंग्स स्ट्रेट, वी कैन गो एंड डिस्ट्रॉय द खर्ग आइलैंड, वी कैन टेक आउट ऑल योर ऑयल, वी कैन टेक ऑल योर पावर स्टेशंस, और अब की बार अमेरिका उनको ये धमकी दे कि भाई विल पर्सनली कम आफ्टर यू, कि पर्सनली विल कम आफ्टर यू। और इजराइल के होते हुए काम बहुत आसान है, बस इजराइल को आपने अप्रूवल देना कि जाओ भाई तुम्हारा अप्रूवल है, ग्रीन लाइट है, जो करना कर। ये चीज उनकी नींदें उड़ा देगी, ये चीज उनकी बत्ती लगा देगी, क्यों? बिकॉज दे नो इफ दे, मतलब ये कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन जनरल, अमेरिका विल टॉक अबाउट खर्ग आइलैंड, ब्रिजेस, पावर स्टेशन, वो सब तो इत्यादि तो हो गई, और ये जरूर बोला जाएगा हम आपके पीछे आएंगे पर्सनली। वो मोहम्मद गिलाफ हो, वो मौसवी हो, वो कोई भी। और ईरान के, इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल ने तो नक्शा बना रखा है ना, अरे कौन कहाँ मिलेगा, कहाँ उठता बैठता। तो दे विल पर्सनली कहा, और जो भी नया लीडर बनेगा दे विल बी ऑटोमेटिकली द टारगेट। ये तब तक टारगेट होंगे जब तक वो बच्चे लीडर नहीं बनते, और बच्चों में वो बात नहीं होती। देयर इज नोबडी लाइक कासिम सुलेमानी, देयर इज नोबडी लाइक खमीनी। खमीनी एक है, कासिम सुलेमानी एक है। किसी को उसकी गद्दी पे बिठाओ तो वो कासिम सुलेमानी है, खमीनी नहीं बनता। एक वास्तविकता, लीडर के पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रकरण अमेरिका के जनरल ने कहा है, ठीक है जी। और यहाँ जो दूसरी चीज है कि अब ऑयल का जो बिजनेस है ये अमेरिका और रशिया के पास समन्वय में बैठ रहा है। अब रशिया को दिख रहा है अमेरिका थोड़ा वीक हो रहा, तो रशिया ने कहा कि भाई हम नेगोशिएशन करने को तैयार है,
हम मीडिएशन करने को तैयार है आप दोनों के बीच में। क्यों? देखो, पाकिस्तान की ना औकात थी, ना है, ना कभी होगी। पाकिस्तान तो ये कि अमेरिका का पट्टा है, अमेरिका ने बोल दिया, बोला भाई ईरानियों को यहाँ दबाएंगे मिलके, तो उन्होंने बुला लिया। अब अगर रियली नेगोशिएशन, रियली कुछ आउटकम है जहां आप ईरान पे दबाव है, इस्लामी बिरादर बिरादर करके तो शाहबाज रोता रहता हो, तो रोज गाना गाता है, बट अगर कोई वाकई ईरानियों पर IRGC पे डंडा चला सकता वो रशिया है। तो मैं हमेशा कहता रशिया की, भारत की, चाइना के अलावा इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकता। चाइना पे कोई भरोसा नहीं करता। क्या रशिया हो गया, भारत हो गया, ये लोग हैं जो वाकई में कुछ मीडिएशन कर सकते हैं, जिनकी औकात है। ये पाकिस्तानी, ये तो मतलब धोबी का कुत्ता है, इसकी क्या औकात है। अब यहाँ पे रशियंस पिक्चर में आ गए जी। हम दिमित्री मेडोव का स्टेटमेंट आया है, नहीं, पिस्कॉफ का स्टेटमेंट आया है कि रशिया इज रेडी टू मीडिएट अगर जरूरत पड़ेगी तो रशिया ने अपनी एंट्री मान ली। क्योंकि रशिया को कहाँ लिवरेज चाहिए? रशिया को लिवरेज चाहिए आपके यूक्रेन में। यूक्रेन का भी मसला, रशिया की रिफाइनरी हिट हुई है। रशिया में तो आज वो, जैसे ईरान में वो ऑयल वाली बारिश पड़ी थी, रशिया में तो वो बारिश पड़ी है। तो रशिया की भी पोजीशन कुछ बहुत अच्छी नहीं है। तो रशिया कहता ठीक है, आप वहां मामा बन रहे हो, मैं आपके यहाँ आपके केस में मामा बनता हूँ, तुम मेरे केस के वकील बनो, मैं तेरे केस का वकील बनता हूँ, दोनों वकील मिलकर आपस में सेटिंग कर लेते, क्लाइंटों की ऐसी तैसी करते हैं। वहां ऐसी तैसी होगी यूक्रेन की और यूरोप की, और यहाँ ऐसी तैसी होगी ईरान की और चाइना की। तो अल्टीमेटली है तो सारे, देखिए, यूरोप से अमेरिका की नहीं बनती, यूरोप से रशिया की नहीं बनती, चाइना, दोनों का नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है जी। यूक्रेन इज अ लाइबिलिटी फॉर अमेरिका एंड अ प्रॉब्लम फॉर रशिया, और ईरान इज अ लाइबिलिटी फॉर रशिया एंड प्रॉब्लम फॉर अमेरिका। ये ऐसा समन्वय बैठा है, ये ऐसा फैंटास्टिक इक्वेशन बैठा है कि भाई साथ आते दोनों को ऐसे मतलब सिस्टम करते हैं, दोनों का गेम बनाते हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में टॉक्स को लेके मसला ढीलाई है, क्योंकि ईरान, अमेरिका कुछ समझ नहीं आ रहा, हो रहा है नहीं हो रहे। कल तक मुझे लगा कि इन्होंने जहाज उड़ा दिया, सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण इन्होंने बोला नहीं, पर आज मतलब समाचार यही आ रहे कि जी अभी जहाज ही नहीं उड़ा। भाई कंफर्म तो करो, दे हैव टेकन ऑफ, दे आर लैंडिंग, किस टाइम लैंड करे वहां। पाकिस्तान में लाव लश्कर पूरा बैठा, पूरी तैयारी है, अमेरिका के कुछ जहाज भी उड़े, बट एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर दे गोइंग टू डू ऑन द ग्राउंड, दैट इज स्टिल डिबेटेबल, वी डोंट नो। यहाँ से यूएई ने एक आज फाइनली, जो ऑयल का गेम है हमारा, उसमें यूएई ने एक अलार्म रेस करते हैं। यूएई कह रहा है यार हमने ऑयल को यूज किया, we use this money to build the economy what we have today, and we have built an economy which is beyond oil। तो सही बात है, यूएई की इकोनॉमी टोटल तेल पे डिपेंडेंट नहीं है। हमने ऑयल के बिना एक इकोनॉमी बना ली, और वो इकोनॉमी अब क्रम्बल होने लगी है। और ये जो क्रम्बलिंग हुई है, ये हमारे कारण नहीं हुई, हमारे स्टेट्स के कारण नहीं हुई, हमारे पड़ोसियों के कारण नहीं, बट एक पराया स्टेट है ईरान, जो हमसे करीब इतने हजार मील दूर है, उसके कारण ये हमारी इकोनॉमी की क्रम्बलिंग हो रही है। भाई ये हमें मंजूर नहीं है। देखिए, मेरा मानना है कि यूएई में बहुत जल्दी पैसे निकालने पे भी रेस्ट्रिक्शन आने वाले हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। अगर आपका यूएई में पैसा वैसा, आप देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि वहां रेस्ट्रिक्शन आने वाले हैं। क्योंकि ये इकोनॉमिक अलार्म्स में धीरे 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 देख रहा हूँ, और अब मैं आपको बता भी रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू रेज दैट बिग अलार्म, अरे भाई भाई कल आग लग रही, नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी रियलिस्टिक। क्योंकि यार ऐसा नहीं कि उनके इंटेंशन, लोग अच्छे हैं वो, बट क्या करें कि अगर अर्थव्यवस्था ऐसी है, अगर 60-60 100 बिलियन डॉलर के झटके लग रहे हैं, तो मतलब देखिए चाइना की इकोनॉमी को एवरग्रांड हिला गया था, 330 बिलियन डॉलर का झटका। अभी मैं आपको मिडिल ईस्ट की गणित बता रहा हूँ, 1 ट्रिलियन का झटका तो दिख ही रहा है ना।